छोटे से गांव चंदनपुर की सुबह हमेशा शोरगुल से भरी होती थी। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में और महिलाएं घर के कामों में लगी रहती थीं। लेकिन उस दिन सुबह से ही एक अलग सी हलचल थी। गांव के चौक पर अचानक किसी ने आवाज लगाई, ए भाई सुनो सुनो, कालू मदारी आया। ये सुनते ही बच्चे अपनी किताबें छोड़कर दौड़ पड़े। बुजुर्ग लोग भी अपनी चारपाइयों से उठ बैठे। छोटे से गांव में मनोरंजन के ऐसे मौके कम ही आते थे, इसलिए सभी के चेहरे पर उत्साह था। चौक के बीचों बीच एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। फटी पुरानी टोपी, कंधे पर झोला और हाथ में एक बड़ा सा डमरू। वही था कालू मदारी। उसके साथ था उसका चंचल बंदर चिंटू, जिसकी आंखों में हमेशा शरारत चमकती रहती थी। चिंटू ने गले में छोटी सी घंटी पहन रखी थी, जो चलते ही टन टन बजती। कालू ने डमरू बजाया, ढम ढम डूम, और बोला, आओ आओ बच्चों, आज चिंटू बड़ा मजेदार खेल दिखाएगा। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, कालू बोला, चिंटू स्कूल जाओ। चिंटू तुरंत झोले से एक छोटी सी किताब निकालकर पढ़ने का नाटक करने लगा। फिर अचानक जम्हाई लेकर सो गया। बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दूसरा खेल था सिपाही चिंटू। कालू ने कहा, अरे पुलिस वाले की तरह चलकर दिखा। चिंटू ने छाती तानकर पैर फैलाकर इतना मजेदार मार्च किया कि बूढ़े दादाजी भी मुस्कुरा दिए। तीसरे खेल में चिंटू ने रस्सी पर संतुलन दिखाया। रस्सी हल्की हवा में हिल रही थी। इतने में एक दुकानदार की दुकान पर केले का गुच्छा लटका हुआ था। चिंटू की नजर पड़ते ही उसके मुंह में पानी आ गया। अगले ही पल वह सर्र से कूदकर दुकान पर पहुंचा और एक केला तोड़ लिया। दुकानदार चिल्लाया, अरे ओ मदारी, अपने बंदर को समझा, सब सामान खा जाएगा। कालू ने सिर झुकाकर माफी मांगी, भैया ये बच्चा ही समझो, गलती हो गई। फिर उसने चिंटू को प्यार से डांटा, शरारत कम करो बेटा, सबकी मेहनत की। चिंटू ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। खेल के बाद गांव वाले कालू की टोपी में सिक्के डालने लगे। एक बुजुर्ग महिला ने कालू को रोटी सब्जी भी दी और कहा, बेटा तुम गांव में खुशियां लाते हो, भगवान भला करे। कालू की आंखें नम हो गईं। जहां भी जाता, लोगों की मुस्कुराहट ही उसकी असली कमाई थी। चिंटू भी अपनी छोटी छोटी हरकतों से बच्चों को हंसाता रहा। उसकी शरारतें कभी कभी समस्या बन जाती थी, पर कालू उसे हमेशा समझदारी और विनम्रता सिखाता था। शाम होने लगी। कालू ने डमरू बजाकर कहा, अब हम चले बच्चों, अगली बार और बढ़िया खेल दिखाएंगे। बच्चों ने हाथ हिलाकर कहा, फिर आना कालू भैया। चिंटू ने भी दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। कालू और चिंटू कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते गए।